तो ग्वालियर बेंगलुरु एक्सप्रेस को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर बेंगलुरु एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद वह उसी ट्रेन का जनरल डिब्बे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफर किया, जहां उन्होंने शिवपुरी और गुना के लिए यात्रा की। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन ग्वालियर चंबल अंचल वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान सिंधिया ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। ट्रेन की सौगात से गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर को बहुत लाभ मिलेगा। ग्वालियर बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अभी हमारे बहुत लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छे से बात रख रहे थे। मैं उनको बधाई देता हूँ। ये ग्वालियर की धरती माननीय माधवराव जी सिंधिया के जमाने से जिस प्रकार से एक के बाद एक सौगातें लेके आए और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जुड़े हुए थे माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो रेलवे मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को जिस प्रकार से छूट दी है और जो काम की उपलब्धियां दिखाई दे रही है, वाकई वो नित नई सौगातों के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। मैं मान के चलता हूँ ग्वालियर में जिसकी दरकार है वो एक एक करके सब कुछ मिलती जा रही है। आने वाला समय ग्वालियर का ही है और ये अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और राजमाता जी की कर्मभूमि भी है। हम सब मान के चलते हैं माधवराव जी ने जैसे हमारे लिए रेलों की सौगात की सिलसिले को प्रारंभ किया, ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज जब बेंगलुरु के लिए गाड़ी मिल रही है, जितनी विशेषताएं माननीय सिंधिया जी ने बताई है, ये सही है कि दक्षिण भारत से अब रेल संपर्क के माध्यम से बड़ी सौगात मिल रही है। ओके रोल। ग्वालियर चंबल अंचल वासियों को नई ट्रेन की सौगात मिली है। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए ये ट्रेन की सौगात मिली। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसे हरी झंडी दिखाई और वे अब यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी ग्वालियर में अभी है, उमस से लोग बेहाल हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एसी डिब्बे को नहीं चुना। जनरल डिब्बे में सामान्य नागरिक की तरह वे यात्रा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात तो कि जो दरकार थी ट्रेन की, न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल पूरा आपका भी लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर की भी चिंता की। कितनी महत्वपूर्ण है ये ट्रेन, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये मैं मानता हूँ कि एक जीवन रेखा है हमारे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि देश की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु के साथ ट्रेन के आधार पर आम नागरिक के लिए कोई जुड़ाव नहीं होता था। आम नागरिक को, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग का हो, हर एक आम नागरिक को यहाँ से कोटा जाना पड़ता था, यहाँ से भोपाल जाना पड़ता था, यहाँ से बीना जाना पड़ता था। 10 घंटे का सफ़र ग्वालियर से, उसके बाद वहाँ इंतज़ार करना ट्रेन के लिए, वहाँ ट्रेन पकड़ना, उसके बाद बेंगलुरु पहुँचना। तो ये कई सालों से मांग रही है और मैंने अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ कई बार प्रतिनिधि मंडल को भी मैं ले गया और उनके पीछे पड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अश्विनी वैष्णव जी के सहायता से आज अश्विनी वैष्णव जी ने रेल मंत्री के नाते इसे हरी झंडी दी है। मैं प्रधानमंत्री जी के सामने प्रणाम करता हूं। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी सौगात है जो एक शहर को नहीं, लेकिन कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को पूर्ण रूप से ये उनका किस्मत बदलेगा। बेंगलोर जो सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है, उससे जुड़ने से संभाग का एक एक नागरिक आज सूचना प्रौद्योगिकी की विश्व की राजधानी, सिलिकॉन वैली जैसे कैलिफोर्निया में कहा जाता है, बेंगलोर विश्व का सिलिकॉन वैली, उस क्षेत्र के साथ जुड़ पाता है। जिन माता पिता के बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, माता पिता वहाँ जा पाएंगे। और ये शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन की शुरुआत हुई है, पर मैंने रेल मंत्री जी से बात किया है, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 1 दिन से बढ़ा के 3 दिन भी करेंगे और आगे जाके हफ्ते के हर एक दिन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे।
मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास और प्रगति संभव हो पा रहा है क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। रेल के विभाग में जो क्रांतिकारक परिवर्तन आया है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, अश्विनी वैष्णव जी की मेहनत के आधार पर, जहां वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, नए नए रेल लाइन बन रही हैं, उसी के साथ भारत का एक एक नागरिक रेल के साथ जुड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल है, वैसे आप एसी में जा सकते थे, बहुत गर्मी है, मेरा और आपका फेस बता रहा है कि किस भीषण गर्मी में हम बैठे हुए हैं, क्यों आखिर इस तरह से जनरल डिब्बे को ही चुना? मैं सदैव कहता हूं कि मेरी ग्वालियर चंबल की चमड़ी है, जितनी भूनती है उतना ज़्यादा निखार आता है, और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं, और मेरा एक दिल का लगाव हर एक आम नागरिक और आम व्यक्ति के साथ सदैव रहा है। तो जब भी ऐसे सफ़र पे मैं निकलता हूँ, मैं नॉर्मल कोच में ही निकलता हूँ। एसी से मुझे थोड़ी एलर्जी होती है, और प्रवास में भी ग्वालियर के तपते हुए भूमि में भी, 50 डिग्री की भूमि में भी मैं कभी गाड़ी में एसी बहुत कम चलाता हूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल का चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो रेल की बात हो, हवाई मार्ग की बात हो, या सड़कों के जाल की बात हो, हर तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है। डबल इंजन की ये सरकार है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर।